नमस्ते विद्यार्थी जी, बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th जो बायोलॉजी चैप्टर 1 है न, जैव प्रक्रम पोषण, उसका आज हम लोग 2 अंकीय प्रश्न को करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आज हम लोग उसका 2 अंकीय प्रश्न को करने वाले। लगभग इसमें से 9 से 10 क्वेश्चन होगा 2 अंकीय, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा रिपीटेड पूछा गया है। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में खोलिएगा 2011 से लेकर के 2025 तक और इन प्रश्नों का मिलाइएगा। यदि प्रश्न न बना तो आप पूछना। देखिए, हम लोग जो इसमें पहला प्रश्न को देखेंगे वो हमारा है कि पोषण की परिभाषा दे। क्या है? पोषण की परिभाषा थी। तो आप बताइए कि आपके अनुसार पोषण की परिभाषा क्या हो सकती है? तो कहेंगे ओ भोजन को करना पोषण। वैसा बिल्कुल भी नहीं कि भोजन को कर लेना, भोजन को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। नहीं, देखिए, भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उसको उनको ग्रहण करना और शरीर के लिए उपयोग करना हमारा क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है। जैसे मान के चलिए ये हमारा क्या हो गया, फ्रूट्स हो गए, सब्जी हो गई, और इन सब्जी में कोई किसी में कार्बोहाइड्रेट हुआ, किसी में प्रोटीन हुआ, किसी में विटामिन होगा, किसी में कोई अन्य पोषक तत्व होगा। तो इन पोषक तत्वों को, ठीक है, क्या करना, इन पोषक तत्वों को ग्रहण करके और शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए या अन्य कार्यों के लिए जब उपयोग किया जाएगा ना, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? तब हम लोग कहेंगे कि यह पोषण हुआ है। तो लिखा गया है कि पोषक तत्वों के ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। 2 क्या कह रहा है कि 2 कह रहा है 2 कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। क्यों? कहने का मतलब आखिरकार जो जीव हैं वो भोजन को करते हैं, लेकिन भोजन को क्यों करते हैं? भोजन को करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका क्या रीजन हो सकता है, उनको देखने की प्रयास करेंगे। तो लिखा गया क्या है कि जीवों के वृद्धि, विकास तथा शरीर के टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करने के लिए पोषण अनिवार्य है। कि हम लोग जो पोषण करते हैं तो पोषण में क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। ये सभी क्या करता है? शरीर को विकास करता है, शरीर को वृद्धि करता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। या शरीर में कोई अंग कट गया, फूट गया, या कोई कोशिका है जिनकी नष्ट हो गया, उनको क्या करता है? तो मरम्मत करने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? मरम्मत करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है कि पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है? क्या है? पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? यानी कि हम लोग मान चलिए हम पढ़े थे कि जो अमाशय में क्या होता है, अमाशय में क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या अग्नाशयी रस से जो अम्ल, जो मतलब कि जो रस शराबी, तो भी क्या होता है, एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो फिर उन एंजाइम का क्या कार्य है हमारे शरीर में? तो लिखा गया है क्या कि कलर को पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लिखा गया है कि पाचक एंजाइम भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे उनका उपयोग शरीर के वृद्धि, विकास तथा मरम्मत के लिए हो सके। कहने का मतलब बाकी जो जो हम लोग भोजन किए, और भोजन में क्या था, पोषक तत्व था, तो पोषक तत्वों को क्या किया, उन्हें छोटे छोटे भागों में कौन, एंजाइम तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि शरीर के आवश्यकताएं के अनुसार उनका शरीर के लिए उपयोग किया जा सके। ठीक है, यही हमारा पाचक एंजाइमों का कार्य होता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि 4 नंबर प्रश्न की क्या कर रहा है? 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोशिका के 4 कोशिकांगों के नाम लिखे। कहने का मतलब हुआ है कि कोशिका के अंदर ऐसे कौन कौन से अंग हैं, उनका नाम लिखिए। देखिए, कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। जैसे कौन कौन से, उनको लिखने की प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो क्या लिखा गया है? लिखेंगे कि कोशिका के 4 कोशिकांग निम्नलिखित हैं। क्या है? कोशिका के 4 कोशिकांग निम्नलिखित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, 2 में राइबोसोम, 3 में केंद्रक, 4 में लाइसोसोम। या और आपको और भी मालूम है तो आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न में कितना कहा गया है? 4 कहा गया लिखने के लिए, इसे हम लोग 4 ही लिखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हम रहे हैं कि आगे 5 में प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री
पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण हम लोग जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो फिर प्रकाश संश्लेषण करने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, जल एवं खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होते हैं, जल एवं खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ये सभी जो पौधे हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं उनको लिखने की प्रयास करेंगे। लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, कलर को पहले चेंज कर लेते हैं। लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे निम्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे में क्या, कहाँ से प्राप्त करते हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे में क्या लिखा गया है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, भूमि से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से CO2 गैस आदि जगहों से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आप लोग इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या हमारा 6 का आ रहा है ना। ठीक है, एक पहले कलर को चेंज कर लिए। ठीक है, कलर चेंज कर लिए। तो क्या कर रहा है कि स्वपोषी एवं विषम पोषी पोषण में अंतर लेके, यहाँ पर हम लोग पोषण जो यहाँ पर ना पोषण छोड़ दिया, यहाँ पर भी क्या कहे पोषण छोड़ दिया है, परंतु आप लोगों को कोई चिंता लेने की बात नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर भी लिख दी है। ठीक है, आगे क्या है कि स्वपोषी एवं विषम पोषी में अंतर, पोषण में अंतर। तो लिखेंगे स्वपोषी एक तरफ लिख लेंगे विषम पोषी पोषण। क्या लिख लेंगे, एक तरफ स्वपोषी पोषण लिख लेंगे, विषम पोषी पोषण लिख लेंगे। ठीक, स्वपोषी और विषम पोषी। देखिए स्वपोषी में क्या लिखेंगे, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो स्वपोषण होता है इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पर पोषण होता है इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, मतलब अपने भोजन को के लिए दूसरे से आश्रित रहता है ताकि वह देगा तो हम खाएंगे। ठीक है, वह देगा तो हम खाएंगे। यहाँ तक ले हो गया। 2 में क्या लिखेंगे कि ये सभी हरे पेड़ पौधे में पाए जाता है और जो स्वपोषी होते हैं ये सभी हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है और जो विषम पोषी होता है यह हरे पेड़ पौधे में नहीं पाया जाता है। क्या होता है, यह हरे पेड़ पौधे में नहीं पाया जाता है। स्वपोषी पोषण में उत्पाद के रूप में O2 बनता है, मतलब कहने जो स्वपोषी पोषण होता है ना उसमें उपोत्पाद के रूप में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है, लेकिन पर पोषण में उत्पाद के रूप में O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, यह हो गया। अच्छा, उसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। ये आप लोग इसके पहचान पा रहे हैं क्या है, आप लोग बोलते हैं कि ये क्या है, तो एक लीवर है, इसे ही क्या बोलते हैं, लीवर बोलिए, जिगर बोलिए, कलेजा बोलिए। ठीक है, यही हमारा होता है, यकृत भी बोल सकते हैं इसका। हम लोग पाठ पढ़ाए थे तो उसमें हम लोग इसका चर्चा की है, आप लोग जा करके उस वीडियो को देख लेना। क्या कहा गया है कि 7 नंबर प्रश्न है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। मतलब है कि पित्त क्या है तथा इसके मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे कि पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है। पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है, इसमें कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, इसमें कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। पित्त क्या है, तो पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसमें कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। अब लिखेंगे इसका महत्व, लिखेंगे मनुष्य के पाचन में इसका महत्व। क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका महत्व। तो लिखे क्या, क्या लिखेंगे, एक में लिखे क्या लिखे हैं कि पित्त अम्लीय कायम की अम्लीयता को क्षारीय बनाते हैं। मतलब है कि अमाशय से आए अम्लीय कायम जो होता है उन पर जा करके उनको क्षारीय बना देते हैं ताकि जो अग्नाशय रस हो ना उस पर क्रिया करके उसे अच्छी तरह से पाचन कर सके। दूसरा क्या लिखा गया 2 में कि पित्त भोजन के वसा का विखंडन एवं पायसीकरण करता है। जो पित्त होता है ना, भोजन में जो वसा होता है उसका विखंडन तथा पायसीकरण करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आप लोग डायग्राम दे करके, फोटो दे करके पहचान गए होंगे कि ताकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दांत को पढ़ने वाले हैं। बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है। यदि समझ में आ रहा है तो दिल बना करके भेजिए और पूरे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि गुरुजी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए सब किसी का कमेंट आ रहा है कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है।
ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह से अपने जोश जुनून के साथ पढ़ते रहिए। हम लोग बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम है ना उसका धजिया उड़ा देंगे यदि आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहे तो, ठीक है। आइए साहब, प्रश्न संख्या 8 में क्या कर रहे हैं? प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहे हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनका नाम एवं कार्य लिखिए। क्या कहें कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनका नाम एवं कार्य को लिखना है हमको, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कर्तनक, दूसरा वेदक, तीसरा अग्र चमड़क, चौथा हमारा चौमड़क होता है। उनसे भी आपको दिखला देते हैं कि कौन क्या है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, ये हो गया, ठीक है। अब इनका कार्य क्या होता है? कर्तनक का कार्य काटने का कार्य करता है, वेदक फाड़ने का कार्य करता है, अग्र चमड़क पीसने तथा चबाने का कार्य करता है, तथा जो हमारा चौवर्णक होता है ना, चौवर्णक वह ये भी हमारा क्या करता है? यह भी पीसने तथा एवं चबाने का कार्य करता है। तो पूछे आपसे कि दांत कितने प्रकार होते हैं, उनका नाम एवं कार्य लिखे। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कर्तनक होता है, वेदक होता है, अग्र चमड़क होता है, चौवर्णक होता है। कर्तनक काटने का कार्य, वेदक फाड़ने का कार्य करता है, तो अग्र चमड़क पीसने और चबाने का, और चौवर्णक भी पीसने और चबाने का कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 क्या करें, 9 क्या कर रहे हैं कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारे आमाशय में, स्टोमक में, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल की उपस्थिति होती है। तो फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारे आमाशय में क्या कार्य है, ठीक है, उनको देखने की प्रयास करेंगे। तो क्या लिखा गया क्या है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। मतलब कि हमारे आमाशय में जो अम्ल जो कार्य करते हैं उनकी भूमिका नीचे लिखा गया है, उनको देखने की प्रयास करते हैं। तो क्या लिखा गया है ये देख लेते हैं, ठीक है। लिखा गया है कि अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन में आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। जो अब अम्ल जो होता है वो क्या करता है कि जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। और होता है क्या है कि जब भोजन हम लोग करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं ना उनको क्या करते हैं? मारने का कार्य करते, उसे खत्म यानी कि नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा माना है कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को निष्क्रिय पेप्सी नामक सक्रिय पेप्सिन, यहाँ पर गलती लिखा गया है, यहाँ पर सक्रिय होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, यहाँ पर सक्रिय होगा, ठीक है। क्या होगा? सक्रिय पेप्सी नामक एंजाइम में बदल देता है। क्या होता है? हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, और एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, यानी कि वो कार्य करने वाला नहीं होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उनसे मिल करके उनको कार्य करने के रूप में बना देता है। कहता है कि उसे मिलता है और कहता है कि जाकर तुम काम करो, अपना जाकर के भोजन के पाचन करो, और जाकर हो जाता है ना, तो भोजन में जो प्रोटीन होते हैं उसका पचा करके उसे पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि यहीं पर हमारा क्या होता है कि ये हमारा चैनल का नाम है टीसा ऑनलाइन क्लासेस, क्या हमारा चैनल का नाम है। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक करके जरूर जाना, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने एक मित्र के पास भी शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, 2 अंकीय प्रश्न को देख लिए। अब हम लोग चलते हैं किस में? तो हम लोग अब चलते हैं 5 अंकीय प्रश्न में। देखिए, यदि फिर से बताते रहे कि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना, अपने मित्र के पास शेयर भी कर लेना, ठीक है। क्या है? जय प्रकरण माने कि जो पोषण था उनका हम लोग जो 5 अंकीय प्रश्न पढ़ते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखने की प्रयास करेंगे। इसमें दीर्घ उत्तरीय हमारा प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये प्रश्न यदि आप बिहार बोर्ड के द्वारा नहीं पूछा गया ना तो समझ लिए कि 6-7 बार से ऊपरी पर पूछा गया है। कितने? 6-7 बार से प्लस बार पूछा गया है। तो आइए इनको देखने की प्रयास करते हैं कि क्या लिखा गया है। क्या कहता है कि कलर को पहले चेंज कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लिखेंगे कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, क्या? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में CO2, क्लोरोफिल, H2O यानी कि जल, खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन
तैयार करते हैं। आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, आइए हम उसे भी दिखाने की प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, ये हो गया कि क्या हो गया, हमारा प्रकाश संश्लेषण हो गया। अब हम लोग तो उनका तो समीकरण भी दिखाना पड़ेगा ना कि उनका समीकरण क्या होता है। तो उनका समीकरण लिखा गया है। देखिए क्या होता है कि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो हमारा क्या बनता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है, फिर जल बनाता है तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और जो आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि ये हमारा यहाँ पे 6 लिखा गया है, यहाँ पे भी 6 लिखा गया है, यहाँ पर 6 लिखा गया है, यहाँ पर 12 लिखा गया है। तो क्यों लिखा गया? क्योंकि जब आप लोग समीकरणों को जब संतुलित करेंगे ना, तो इसलिए संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पे 6 और 12 का प्रयोग किए हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है 5 अंक के प्रश्न, वह है अमीबा में पोषण। क्या है? अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए। कहने का मतलब कि जो अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, चित्र के साथ समझाइए। तो आप लोग क्या करना है, इस प्रकार से एक चित्र बनाना है और दर्शा देना है। लिखा गया है कि अमीबा एक सरल प्रणाली संपोषी एवं एक कोश के तथा अनिश्चित आकार वाली प्राणी है। देखिए कहा गया अमीबा के पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अमीबा का जो बारे में जानकारी दिया गया उनको देख लेंगे, फिर उसमें पोषण क्या होता है उनको लिख लेंगे और एक चित्र बना देंगे। हमारा 5 अंक का प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी एवं एक कोश के तथा अनिश्चित आकार वाली प्राणी है। क्या है? अनिश्चित आकार वाली प्राणी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले पेज में। अगले पेज में क्या कहा गया है कि अगले पेज में बताया गया है कि एक मिनट अगले पेज में बताया गया है कि इसका आकार उत्पादों के बने तथा बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अमीबा का आकार किससे बदलता रहता है? तो उत्पादों के बने तथा बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कुटपाद क्या होता है। देखिए क्या है कि कुटपाद क्या होता है। तो देखिए जो यहाँ से जो है फालतू का चीज़ निकला हुआ है ना, इस तरह से जो ये वाला भाग निकला हुआ है, यही हमारा क्या होता है, तो अमीबा का कुटपाद होता है। क्या होता है? यही अमीबा का क्या होता है, तो कुटपाद होता है। ठीक है, बदलता रहता है। यहाँ तक हो गया। अब कहते हैं कि यह अपना भोजन कुटपादों के मदद से ग्रहण करता है और एक भोजन रसधानी बनाता है। अपना भोजन किसके मदद से ग्रहण किया? तो कुटपाद की मदद से अपना भोजन ग्रहण कर लिया और भोजन रसधानी बना लेता है। उसके बाद क्या करता है उनको देखने की प्रयास करते हैं। करता है कि भोजन रसधानी में ही भोजनों का पाचन एंजाइमों के द्वारा होता है और उसी भोजन एंजाइम में जो भोजन रसधानी में ही जो भोजन का पाचन होता है पाचक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि अपचा भोजन विषण क्रिया द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है। जो पचा भोजन करें मतलब जो भोजन किया और भोजन में कोई तत्व होगा, जो पोषक तत्व होगा ना, उनका जो वो क्या करता है, पोषक तत्व विषण के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और जो अपचा भोजन हमारा होता है को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। और अमीबा में अपचा भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, तो प्लाज्मा लेमा के द्वारा अपचा भोजन शरीर से बाहर निकलता है। आपकी प्लाज्मा लेमा का होता है। देखिए प्लाज्मा लेमा होता क्या है कि देखिए जो अमीबा हो गए ना, अमीबा के स्थान पर एक मतलब कि एक स्किन जैसा हमारे शरीर में जिस प्रकार स्किन होता है, जो चमड़ा आता है, सेम उसी के प्रकार क्या होता है, अमीबा की सतह पर एक चमड़ा की तरह होता है, सतह होता है, जिसे प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। प्लाज्मा लेमा के माध्यम से ही जो अपचा भोजन होते हैं अमीबा के शरीर से बाहर निकल पाता है। ठीक है, थैंक्स विद टीसा ऑनलाइन क्लासेस। करने का मतलब है कि हमारे चैनल टीसा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतने ही रहते हैं। इससे अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों करने की प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।